हेलो। ऑनलाइन और को पसंद क्रोम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सीएमए फाउंडेशन सारे के सारे +2 के है। एग्ज़ाम दे के आए हो या कोई है जो फर्स्ट ईयर से ज्वाइन किया हुआ? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, चलो ठीक है। मैं आपका लूँगा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो बस थोड़ा सा ऐड ऑन होगा, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ हो जाएगा। बस पहले ऊपर ऊपर तैरते थे, अब थोड़ा सा गोता लगाना होगा अंदर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फाउंडेशन लेवल है, थोड़ा अंदर जाओगे तो काम बन जाएगा। ठीक है। आप लोग का पेपर नंबर 2, मतलब इससे पहले 1 है, पहले 1 को जंप करना है, फिर सेकंड में नहीं, एक साथ चारों का चारों जंप करना है। एक को जंप करूंगा, सेकंड में जाऊंगा, बोला नहीं है, वरना फिर अकाउंट्स निकल जाएगा आगे, बाकी पीछे रह जाएगा। छोटा छोटा लिखूंगा, चलेगा ना? फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, इसका 2 भाग में बटा है आप लोग का। सिर्फ हम लोग को अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, इस बार आप लोग को पढ़ना होगा कॉस्टिंग भी, थोड़ा सा 30%। ठीक है, बेसिक है, ज़्यादा नहीं है। वर्ड सब होगा, थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ कैसे कॉस्टिंग हम लोग लगाते हैं, बस उतना। उसमें 30 मार्क मिल गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख ले क्या अपना। ये हट जा बाबू। आप लोग का सिलेबस स्ट्रक्चर आगे में होगा ना, पहला पेज। ठीक है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। दो पार्ट, एक है फाइनेंशियल और दूसरा कॉस्ट। हम लोग बस सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ सिलेबस है। ये आप लोग का कवर करेगा 70%, मतलब कि आउट ऑफ 100 70 मार्क्स आप लोग को ये दिलाएगा। ठीक है, और ये दिलाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग को 30%। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ 3 यूनिट से, यूनिट 3 है,
पर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब यूनिट देखने में लग रहा है कि छोटा है, 3 ही है, लेकिन उसको ही हम लोग को पढ़ना है इन डेप्थ में। ओके, पहला चैप्टर क्या है, पहला यूनिट्स, हाँ, ओ अकाउंटिंग फंडामेंटल, इसका मतलब क्या होता है, हाँ हाँ, इसका मतलब क्या होता है, कुछ तो मतलब होगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका कुछ तो मीनिंग होगा। अरे बच्चों लोग, हम लोग वही तो पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ठीक है, बेसिक्स, मौलिक, तब स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और दूसरा अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, अब ये क्या होता है, ये यूनिट 2, ये स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैं कॉपी में लिखने का आदत है, अचानक से इतना बड़ा बोर्ड दे दिया ना, हाथ इधर उधर दौड़ रहा है मेरा ठीक है, काम चला लोगे ना, बुक्स में तो है ही, टेंशन नहीं है। हाँ, ये क्या होता है स्पेशल ट्रांजैक्शन का, क्या पढ़ना होता है इसमें, और एक पेज पलटोगे तो सारे के सारा जवाब दे पाओगे, पलट लो। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा ना, थोड़ा सा, मतलब कि हम लोग को माथा बस इसी में खटाना है, बाकी तो हम लोग को आता ही है, पढ़ के आए हैं, ठीक है, आता है ना। अरे हाँ तो बोलो, खाना नहीं खाया क्या, कोई लंच नहीं किया है, लंच कर लिया, तो फिर ताकत क्यों नहीं आ रहा है बाहर। ये थोड़ा सा बस, ये कॉन्साइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल ऑफ एक्सचेंज, थोड़ा सा डिफरेंस, डिफरेंस मतलब आप लोग पढ़े नहीं इसलिए मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ, वरना है तो उसी बिरादरी का ही, उसी में जर्नल आएगा, उसी में लेजर आएगा, कंप्लीट, ठीक है। और तीसरा यूनिट क्या है, ये फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट मैच नहीं किया मत बोल देना लास्ट में हाँ, पूरा साल मेहनत के बैलेंस शीट मैच किया, कर लिया, वाह, बिना कैलकुलेटर में, हाँ, बिना कैलकुलेटर, अरे शाबाश, बादाम खाते हो क्या सुबह सुबह, हाँ, चलो। ये फाइनल अकाउंट हम लोग कब पढ़े थे, कब पढ़े थे ये, 12 के फाइनल में, और हाँ पहले हम लोग 11 में पढ़े थे ना, अभी वही पढ़ना हम लोग को दोबारा, ठीक है। 12 बोला क्या था, पार्टनरशिप का था, पार्टनर था ना, इसमें अकेला राजा आएगा, ठीक है, सोल प्रॉपर्टीशिप, ठीक है। पहले हम लोग 2 राजा पढ़ रहे थे, मतलब बोर्ड का जब एग्जाम दे रहे थे 2 राजा था, 2 लड़ रहे थे ना उन लोग मिल बांट के, अब अकेले लड़ेगा ये, ठीक है। तो आप लोग इसका सिलेबस का मार्क देख लीजिए, पहला से आएगा आप लोग अराउंड 30 to 35 मार्क्स, ठीक है। 30, देखो बोला तो 30% है, बोला है ना 30%, लेकिन क्या हो जाता है, कभी 2 मार्क्स ज़्यादा भी आता है, कभी 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाता है, तो कभी 2 मार्क्स कम आ जाता है, तो अपने को वो नहीं देखना है, अपने को क्या देखना है, सिलेबस कौन सा ज़्यादा वेट रखता है, तो सबसे ज़्यादा वेट इसी का है ना, इस यूनिट 1 में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका यूनिट, इस यूनिट में वेट ज़्यादा है तो बस इसी को पढ़ते जाओ, पढ़ना तो सब कुछ है, सबको 80-90 प्लस तो लाना ही होगा, ठीक है, नहीं तो इज्जत। और इसमें ज़्यादा नहीं है शायद, कितना मार्क्स का ये, 15 to 20, ये है ना वेट, 15% है ना, तो 15 to 20 आ ही जाएगा। और फाइनल अकाउंट जो पढ़ के आए थे बचपन में, कितना है, 25, मतलब आ जाएगा ना 25, अरे आ जाएगा, टेंशन मत, तो बहुत इजी है, कुल्हाड़ी ले ही लिए हो तो खोद दो, ठीक है। और ये 30%, 30% ये बेसिक है, देखिए ये आप लोग का कभी शायद कभी सुने होगे, पढ़े होगे, लेकिन आप लोग को याद नहीं है, ठीक है। तो जिस टाइम हम लोग इसको पकड़ेंगे, मैं इसको थोड़ा बाद में पकड़ता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही मैं इसमें डाल दूंगा तो शायद थोड़ा सा दिक्कत फील होगा आप लोग को,
कभी मिला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमेशा देखे हो आप, रियल लाइफ में, लेकिन कभी जोड़े नहीं हो ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें पकड़ बना लेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उसके बाद कोस्ट में जंप कर लेंगे, चलेगा? या कोस्टिंग पहले पढ़ना है? अरे भाई किडनी मांग लिया क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, शुरू करें? कुछ शुरू नहीं करना है, एक ही दिन में सब पढ़ लोगे, बर्बाद हो जाओगे। हाँ सुनो, और एक चीज बोलना चाह रहा हूं मैं, ये जो है ना यूनिट 1, ये यूनिट 2 से रिलेटेड है। यूनिट 1 जो है ना टोटली यूनिट 2 के साथ रिलेटेड है। वहां पे पढ़ेंगे हम लोग बेसिक, उसी बेसिक को हम लोग लगाएंगे फाइनल अकाउंट में। यूनिट 2 के साथ भी वही लिंक है, ठीक है। मैं यूनिट 1 को 3 के साथ क्यों लिंक कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोग जस्ट पढ़ के आए हो वो चीज़, तो आप लोग को ज़्यादा ईजी लगेगा वो, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, यूनिट 1 करेंगे, ठीक है, बीच बीच में यूनिट 3 में जंप कर देंगे, तो आप लोग को भी उसी तरीके से जंप करना होगा, पकड़ लेना होगा, ठीक है। तो मैं हटा दूँ ये, चलो रे बाबा। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? जैसे कोरोना के टाइम में हम लोग मोबाइल एक साइड रख के मैगी बनाते थे, वही हरकत तो नहीं कर रहे इन लोग? ऑनलाइन छेत्री, हाँ मैगी नहीं बना रहे हो? चलो कोई नहीं, थैंक यू मैगी नहीं बनाने के लिए। तुम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। बोलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। हाय हाय, हेलो हाय हाय। तो मेरा नाम बताया क्या मैंने आप लोग को? सर बताया क्या? नाम ही नहीं बताया? नहीं सर। मैंने नाम ही नहीं बताया? ओ, चलो, मेरा नाम भगवान का नाम है, ठीक है। भगवान का नाम याद है? विष्णु सर। उधर से बोला क्या? हाँ, भगवान यस का नाम। सर। चलो थैंक यू मेरा नाम याद रखने के लिए। मेरा नाम विष्णु, विष्णु प्रसाद शर्मा। भगवान का नाम है ना, काम लेकिन शैतान का है। हाँ? देखो मैं पीटता भी हूँ नहीं पढ़ने से। चलो शुरू करते, हम लोग पकड़ते अकाउंट्स को, फाइनेंशियल अकाउंट्स को, ठीक है। तब बेसिक में जाता हूँ। अब मैं बेसिक में जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मत बोलना फिर ये पढ़ा दिया हम लोग को आता था, वो नहीं। देखो कोई स्टूडेंट दूसरे कॉलेज से आए, कोई स्टूडेंट दूसरे कॉलेज से आए, कोई किसी और से पढ़े, कोई सेल्फ स्टडी किए होंगे, तो शायद कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम लोग एक साथ दौड़ेंगे, दौड़ना तो एक ही साथ है ना, जितने एक साथ बैठे हो सब पास होना चाहते हो ना एक साथ, या चाहते हो कि मेरा साइड वाला लटक जाए? चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो? आपका तो साइड में कोई नहीं है, देखो पॉइंट आउट कर रहा है, आप फेल हो जाओगे, बोल दो पास होंगे। सब एक साथ पास होना है अकाउंट्स में, ठीक है, ठीक है ना। सिर्फ अकाउंट्स नहीं, सब में फाउंडेशन क्लियर करना इजी है। दौड़ तो दिए हो, ठीक है, रुकना नहीं है, धीरे धीरे दौड़ना, ये कछुआ वाला रेस है। हाँ, खरगोश जैसे दौड़ मत देना, आगे जाके रुक जाओगे, फिर आराम से धीरे 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 पार हो ही जाएगा, ठीक है। बस जब आंख बंद करते हो तो एक बार सोचना मेरे को सीएमए बनना है। अभी मत आंख बंद मत कर देना, बाद में मैं पूछूंगा क्या कर रहे हो, तो मैं सीएमए बन रहा हूँ, ये मत बोल देना, ठीक है। सोने से पहले और उठने के बाद। बोर लग रहा है? चलो शुरू करते। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। हर वो अकाउंट्स जो पैसा से रिलेटेड हो, ठीक है। सिर्फ पैसा ही आता है क्या? मेजरमेंट, मनी, पैसा, सिर्फ पैसा? कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार हो जाता है ना, वो बिजली कड़क जाता है ना, कभी कभार क्या होता है, पैसा नहीं होने से भी अगर वो हम लोग उसको मेजर कर पाते हैं मनी में, तो वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अगर पैसा मेजर नहीं कर पाते तो फिर वो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मान लो हम लोग एक बिजनेस खोलें, उसमें हम लोग 2 लाख रुपया लगाए, ठीक है। एक गाड़ी दिए, कौन सा गाड़ी? हाँ, छोटा हाथी, दिस हुए छोटा हाथी। अरे 4 चक्का चाहिए, सामान कौन उठा के लेके जाएगा? फॉर्च्यूनर में उठाओगे?
हैं? फॉर्च्यूनर में? ऐसा मत करो यार, दिक्कत हो जाएगा, कंपनी वाला रोएगा। कहाँ था मैं, भूल गया। यहीं पे था ना, बिजनेस में। हाँ देखो, बिजनेस जब करेंगे ना, मेनली हम लोग जो पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो हमेशा मनी से रिलेटेड ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा का हिसाब करेंगे, मेजरमेंट पैसा होने का चाहिए। ठीक बा? ठीक है, तो एक बिजनेस 4 बम्बू में खड़ा है। एक बिजनेस का जो तंबू होता है ना, घर, मेनली 4 बम्बू है उसमें। बनाए क्या 4 बम्बू? हाँ हाँ। अच्छा, तो वो तो आप सब हेड बोल दिए, उसका मेन हेड क्या आता है? मेन हेड होगा ना वो, जो आप बोले वो टुकड़ा टुकड़ा बोले, उसका भी मेन हेड होगा कोई। वो कहाँ जाएगा? देखे, बना देते ना तंबू, देखो ना। कभी गए हो टेंट में पिकनिक खाने? गए? सेम में बन जाओगे, उसके बाद चले जाना, ठीक है। देखो मेरा ड्राइंग तो बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन काम चला लेना। हाँ, चल जाएगा काम। एक्चुअली मैं ड्राइंग वो आर्टिस्ट बनने वाला था, पता है, गलती से इधर आ गया मैं। चलो घर ही बना देते। देखो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 4 है ना। अब ये 4 क्या हो सकता है? बिजनेस कर बे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज पैसा। पैसा ना, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा बिजनेस कहाँ से चलेगा? कैश। ठीक है, तो ये कोई बम्बू हो सकता है? अब इससे खरीदा जाएगा, ठीक है। पहला चीज क्या आ सकता है? 4 चीज ही होगा, 4 मेनली 4 चीज में हम लोग दौड़ेंगे, बाकी तो होगा, लेकिन मेरे मुताबिक 4 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट चाहिए, बहुत दूर हो गए ना आप, यहाँ आ जाओ ना सामने। एसेट चाहिए, तो एक पिलर एसेट को बना दे। चलो बना देते। एसेट, एसेट कहां से आएगा? पैसा से। पैसा कहां से आएगा? ये फॉर्चूनर वाला देंगे, ठीक है। जब पैसा आएगा बिजनेस में, ठीक है, वो बिजनेस का पैसा है या मालिक का पैसा है? मालिक का पैसा है, तो बिजनेस के लिए उधार हो गया। और उधार को हम लोग अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते? लाइबिलिटी बोलते लोन। हैं। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, थैंक यू, शाबाश। लाइबिलिटी, किसने सर बोला इधर से? बुलाया था क्या? जल्दी आ जाना बाबू, उधर ही मत खो जाना। पैसा मैंने लिया, एसेट खरीदा, वो एसेट खरीदने के कारण मेरा लाइबिलिटी एराइज हो गया, ठीक है। अब वो पैसा मैं बिजनेस में लगाऊंगा, बिजनेस में यूज करूंगा। मेरा मेन मोटिव भी तो वही है कि लाना है, फैक्ट्री खोलना है, फैक्ट्री में क्या बनाना है? चॉकलेट। चॉकलेट बनाना है ना, चॉकलेट बनाना है। मेरा फेवरेट चॉकलेट 5 स्टार है। हाँ, नहीं डेयरी मिल्क नहीं, 5 स्टार। तो जब हम लोग सामान बनाएंगे फिर बेचेंगे ना, पैसा आएगा। तो जब बिजनेस में पैसा आता है ना, ठीक है, इनफ्लो होता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू कब बोलेंगे? अगर हम लोग वो बिजनेस में काम करके पैसा कमा रहे हैं तो। अगर बिजनेस में दे रहे हैं तो फिर वो रेवेन्यू नहीं जाए। मेरा मेन जो काम होगा, ठीक है, मैं चॉकलेट बना रहा हूँ, मैं चॉकलेट बेच रहा हूँ, मेरा काम क्या हो गया? चॉकलेट बनाना और बेचना। तब मैं वो चॉकलेट को बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा उसको मैं बोलूँगा रेवेन्यू। बस हम लोग छोटा छोटा, एकदम छोटा डिस्कस कर रहे हैं इसको, ये बहुत डेप्थ में भी जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन हाँ बस अभी थोड़ा सा इसका बेसिक ले लेते हैं, ठीक है। चॉकलेट तो बना दिए, चॉकलेट बनाने से पहले उसका मटेरियल नहीं खरीदोगे? क्या क्या चाहिए होगा चॉकलेट बनाने के लिए? जो भी चाहिए होगा वो फैक्ट्री वाला देख लेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पता है कि वो हम लोग को खरीदना पड़ेगा।
मेरे घर में नहीं है, आप लोग के घर में है क्या? नहीं है, चॉकलेट बनाने का कोई नहीं है, तो ठीक है हम लोग खरीदते हैं। अगर खरीद लिए तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंसेस हो जाएगा, वही ना। अब बोलो इसके बाहर बिजनेस जाएगा क्या? चांसेस है इसके बाहर जाने का, या इतना में ही वो निपट जाएगा? इतना में ही निपट जाएगा वो। हम लोग को पैसा लाना था, पैसा लाया, एसेट क्रिएट किया, लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, मटेरियल हम लोग एक्सपेंसेस किया, चॉकलेट बनाया, बेचा, फिर अब यही प्रोसेस चलते रहेगा जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा, यही चलेगा ना। मतलब कि 4 मेन इंपॉर्टेंट बम्बू है इसका, ठीक है। इसको चला कौन रहा है? हम लोग का शरीर में तो खून दौड़ रहा है ना, बिजनेस का शरीर में पैसा दौड़ रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? पैसा को लाइफ ब्लड भी बोला जाता है, बिजनेस का बोला जाता है, बोला जाता है ना। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो बेसिक हम लोग बिजनेस का नॉलेज ले लिए, इसके ऊपर में ही हम लोग को अकाउंट्स करना है। अगर इस पे 2 मालिक आया, वो क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप। और अकेला राजा हुआ तो ये हो गया अकेला, पबजी सोलो, यही ना, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग को पढ़ना है, तो थोड़ा सा शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो लिख लो ना, मैं साथ में लिख दे रहा हूँ। हाँ, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन ही है। अभी थैंक यू बोल रहे हो? पहले पास हो जाओ बाबू। अरे ये बना रहे हो क्या? ये लिख रहे हो? नहीं लिखना है, ये बस समझना है, डाल लो अपने जहन में, जब सांस लोगे अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वालों बच्चों, मेरा हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? यस सर। तब तो मैं अच्छा ही लिखता हूँ, मुझे डर लग रहा था, ठीक है। चलो पहले मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे लिखूंगा भी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो बस 2 ही लाइन है। हाँ, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में 2 लाइन लिखा हूँ। ये होता क्या है, जो मैंने बोला वही है। इट इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स, ठीक है, ऑल कॉन्सेप्ट विच इज इकोनॉमिक इन नेचर। अब इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? पैसा, बिजनेस में पैसा, ठीक है। समटाइम्स फ्लो ऑफ कैश इग्नोर, कभी कभी मैं बोला ना, कभी कभी पैसा नहीं होने से भी अगर मेजरमेंट कर पाते तो हम लोग उसको लिखना होगा। कुछ पढ़ के आए हो फर्स्ट ईयर सेकंड में, थोड़ा सा भी आइडिया है जिसमें पैसा का सिर्फ मेजरमेंट था लेकिन पैसा आना जाना नहीं कर रहा था? कुछ है याद? कोई एक एग्जांपल? बर्ड सिस्टम? अरे नहीं, मैं अकाउंट्स के भाषा में बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई आइटम्स था जिसका आप ट्रीटमेंट किए हो, पैसा आपका हाथ से गया नहीं, लेकिन आपको मेजरमेंट था उसका कि इतना पैसा हम लोग का आना चाहिए। डाउटफुल डेप्ट किसके लिए बनाए थे? डेटर के लिए। पैसा गया था? नहीं गया था, लेकिन ट्रीटमेंट किए थे, पैसा नहीं आने वाला था, ठीक है। चलो थोड़ा सा ठीक है। और डेप्रिसिएशन सुने थे? गाड़ी चलाया, चक्का घिस गया, पैसा गया, लेकिन हम लोग चक्का का दाम क्यों कमा दिए? तो आप पैसा कमाए थे ना, उसमें मेजरमेंट आपके हिसाब से हुआ था। 2 मेथड कोई लगाए थे, शायद कोई एसएलएम या फिर रिटर्न डाउन, ऐसा कुछ था मेथड। अगर हम लोग को आएगा तो पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग थोड़ा सा उसको टच कर रहे हैं, क्योंकि कभी यहाँ पे बोल दिया कभी कभी कैश फ्लो इग्नोर किया जाता है। तो कौन सा मैटर में? जब डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है,
डिप्रिसिएशन में हम लोग का हाथ से पैसा गया था क्या? नहीं गया था। कभी कभी ये भी मिला होगा आप लोग को कि जब कैपिटल की जगह में वो पैसा नहीं लाया, वो कुछ सामान दे दिया था, हुआ था, तो आप रिकॉर्ड क्यों किए? पैसा तो आया ही नहीं था। हाँ, मेजरमेंट था आपके पास, तो मेजरमेंट जरूरी है। ठीक है, वो घर में खेती करके चावल लेके आया 10 kg, बताओ अब क्या हुई? मार्केट में जाके रेट पता करोगे? अगर रेट ही नहीं है मार्केट में, आप एक गांव में रहते हो, अकेला घर है, तो नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे तो अकाउंट्स में नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, बस सिंपल रखना। अब आप लोग निकलोगे ना तो हर एक चीज़ को जोड़ते ही जाना, हम अकाउंट्स में आ सकता है कि नहीं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें? शुरू तो हम लोग कब का कर चुके, अब मेरे को ये लिखना है ना थोड़ा सा। ओ माँ, क्यों अच्छे दादा। इट इन्वॉल्व्स या इंक्लूड्स all accounting concept which is economic in nature. Depreciation, इग्नोर करता है समटाइम्स, इसीलिए मैं पहले पढ़ के सुनाया। इकोनॉमिक इन नेचर, समटाइम्स, समटाइम्स लिटिल बिट टच। हाँ जी, Sir, sometimes flow of cash too. तो समझ इग्नोर, नहीं आ रहा है। इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर करो उसे। सुने हो? या अभी वाला लैंग्वेज में ब्लॉक कर दो, ये होता है क्या? ब्लॉक कर दो। लिख लिए, आगे बढ़े। ठीक है, ज़्यादा इजी लग रहा है क्या आप लोग को, या क्या पढ़ा रहे ऐसा सीन लग रहा है? चलो, अब अकाउंट शुरू कैसे होता है, हम लोग रियल लाइफ देखते हैं। रियल लाइफ, रियल लाइफ से हम लोग अकाउंट्स को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पहला कदम से। ठीक है, मेरे को मन किया है, मेरा ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है, थोड़ा सा दिक्कत होगा 1-2 दिन, ठीक है, काम चला लो। मेरे को मन किया खाने का, क्या? चॉकलेट। मैं चॉकलेट खाता हूँ, ठीक है। चॉकलेट कौन सा वाला? इधर कैडबरी, उधर 5 स्टार, आप लोग डेयरी मिल्क। यहाँ में तो मार कुटाई हो जाएगा, ऐसा मत करो यार, सब एक यूनिटी बनाओ ना। चलो अपना अपना पसंद का चॉकलेट खा लो। 5 स्टार, 5 स्टार, ठीक है। जब आप 5 स्टार खाना चाहोगे, मिल जाएगा क्या? जाना तो पड़ेगा बाबू, घर में तो कोई नहीं लाएगा। मेरा तो अपना दुकान है, मिल जाता है, पीछे से दरवाजा खोलो, निकालो, खा दो। सबका नहीं होता है ना, ठीक है। जब आप दुकान जाओगे ना, ऐसा करके जाओगे ना, पैदल पैदल, गाड़ी लेके, साइकिल से, बाइक से, गाड़ी लेके तो नहीं जाओगे, होगे गाली सुनना पड़ेगा, साइकिल से तो चले जाओगे, ठीक है। अब दुकान तक पहुंचोगे ना, वो आपका हो जाएगा इवेंट्स। सुने थे कभी? अकाउंट शुरू कहाँ से होता है? इवेंट एंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा कुछ था क्या? यहाँ पे मिलेगा, डेफिनेशन में भी मिलेगा, लेकिन ये इवेंट्स वाला चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मिल गया होगा आप लोग को। अब जब गए ना, घटना हुआ, इवेंट हुआ, कहाँ गए आप लोग? दुकान।
क्या खरीदना था मेरे को? चॉकलेट। घटना हो गया, हुआ। घटना जब तक होगा नहीं तब तक ट्रांजैक्शन होगा नहीं, ठीक है। आपको चॉकलेट खाने का मन किया, आप दुकान गए, दुकान में जाके बोलोगे भैया चॉकलेट देना, इवेंट हो गया। वो चॉकलेट आपको देगा और आप क्या दोगे रिटर्न में? मनी। मेजरमेंट है दोनों का, वैल्यू है ना। 10 वाला खाओगे 10 दोगे तो वो चॉकलेट 10 वाला देगा, 5 वाला खाओगे तो 5। और भी होता है ना, 5 स्टार तो लास्ट 20 तक गया शायद, उससे ज़्यादा है क्या? नहीं है ना। डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क है आप लोग का। चलो, जब आप चॉकलेट वो आपको देगा ना, इधर से आप क्या दोगे? पैसा। ये हम लोग का महात्मा गांधी जी हैं। कितना रुपया वाला खरीदे? 10 वाला। 10 वाला पैसा दिए, वो रिटर्न में क्या देगा आपको? चॉकलेट। 5 स्टार यही होगा, दूसरा नहीं होगा। जितना भी जीत कर लो 5 गो स्टार बने के चाहिए, ठीक है। पैसा आपने दिया, उसने क्या दिया? ये हो गया ट्रांजैक्शन आप लोग के बीच में। ट्रांजैक्शन हो गया। चॉकलेट देना या लेना, आप लोग जा रहे हो तो लेके रहोगे ना। इसको बोला जाएगा ट्रांजैक्शन। लेकिन मम्मी को पता चला कि आप जा रहे हो चॉकलेट लेने, ठीक है। पता चल गया मम्मी को चॉकलेट लेने जा रहे हैं। अगर लड़का हुआ तो सिलेंडर बोल देंगी, दिक्कत है। लड़की हुआ तो सब्जी लेते आना थोड़ा सा, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे सब्जी। फेवरेट सब्जी क्या आप लोग का है? देखो आप लोग का जो भी फेवरेट हो, मैं तो भिंडी ही बनाऊंगा, ठीक है। मम्मी बोल दी 1 केजी भिंडी लेके आना, ठीक है। चॉकलेट किसका है? आप लोग का। भिंडी किसका है? आप लोग क्या भूखा रहोगे? हाँ, खाएंगे? खाओगे ना? नहीं खाएंगे? भिंडी फेवरेट नहीं है? क्या बात करते हैं, अरे भिंडी खाने से वो विटामिन डी मिलता है। मिलता है क्या विटामिन डी? सच में मिलता है? ट्राई करके देखना होगा। भिंडी, भिंडी लाए, भिंडी में थोड़ा सा कांटा कांटा होता है। हाँ, ये मरचा जैसा लग रहा है ना। काम चला लो, मैं गलती से आर्टिस्ट बनने वाला था लेकिन मैं छोड़ दिया, बचपन में छोड़ दिया, ठीक है। भिंडी लाने बोले मम्मी, अब पैसा दोगो, पैसा चाहिए। भिंडी का रेट क्या है? मैंने आज पूछा था, वो मेरे को 80 रुपया बोला। क्यों, इधर ज़्यादा है क्या? ज़्यादा बोल दिया मेरे को। सीधा साधा देख के ठगा होगा वो, उसको मुझे रुको। एक लाया मैंने चॉकलेट, दूसरा लाया मैंने भिंडी। भिंडी 1 केजी था, ठीक है। 1 केजी। ट्रांजैक्शन हुआ तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे इसको। जब चॉकलेट ला रहे थे तो मतलब नहीं था चॉकलेट लाए, छोड़ो इसको। लेकिन अब भिंडी भी आ गया, पैसा पॉकेट से गया, 90 रुपये चला गया आप लोग का, तो इसको रिकॉर्ड करोगे। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग। हो गया रिकॉर्डिंग। अब आप करोगे क्या? एनालाइज। चॉकलेट मेरा, भिंडी घर का, ठीक है। तो आप बांट दोगे, चॉकलेट नहीं बांटोगे। हाँ, चॉकलेट ले लोगे खुद को और भिंडी घर पे दे दोगे, मम्मी ये लो बनाओ भिंडी फ्राई विथ तावा रोटी। यही ना। एनालाइज कर लिए, पहले क्या किए? रिकॉर्ड किए, ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड किए, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए। अब आप देख रहे हो कि चॉकलेट मेरा है तो मेरे को रखना है, भिंडी मम्मी का है तो मम्मी को देना है, ठीक है। एनालाइज किया ना, आप देखे ना किसको क्या देना है। अब उनको अपना अपना जगह पे डाल दो। जब हम लोग इसको अपने अपने एक जगह पे डालेंगे रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, तो हम लोग क्या मारेंगे? जर्नल एंट्री मारेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जर्नल। लेकिन जर्नल से पहले आप रिकॉर्ड किए हो, तो पहला स्टेप जर्नल हुआ क्या? पहले तो रिकॉर्ड करोगे ना बाबू।
परचेज चॉकलेट एंड 1 kg ऑफ भिंडी विथ ₹90 बोल के रिकॉर्ड करोगे एक जगह, उसके बाद तो आप जर्नल मारोगे। ठीक है, तो 2 नंबर स्टेप में आएगा जर्नल, 1 नंबर में नहीं आता है जर्नल। पहले ट्रांजैक्शन तो होने दो, रिकॉर्ड तो करने दो, फिर हम लोग करेंगे। कुछ मैसेज आया क्या? जर्नल। अब ये जर्नल को हम लोग कहां डालेंगे? लेजर। ठीक है, अभी तो 1 चॉकलेट है, 1 kg भिंडी है, अकाउंट्स तो हम लोग पूरा साल का करेंगे। अब तो सबको अपना अपना घर चाहिए होगा, चॉकलेट पूरा साल में कितना खाए उसका हिसाब रखो, पैसा कितना दिए उसका हिसाब रखो, पूरा साल में सब्जी कितना खाए हम लोग, तो अपना अपना घर चाहिए वो लोग को, चाहिए ना। तो आप लेजर बना लिए। ठीक है, अब इस लेजर को आप लोग क्या करोगे? कितना कमाया, कितना गवाया, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो भिंडी हम लोग बाहर से खरीदे, लेकिन बिजनेस वाला क्या करता है? खुद बनाएगा ना चॉकलेट। हम लोग को तो बिजनेस का अकाउंट्स देखना है ना। तो उन लोग क्या बनाएंगे? जो बनाया जाता है ना, खुद प्रोड्यूस करेगा, उन लोग बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, एट द एंड बैलेंस शीट। ये अकेले राजा का हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब मैं एक डेफिनेशन पढ़ूंगा, आप लोग बताना कि वो डेफिनेशन में आप लोग को समझ में आया या नहीं। सारा चीज इसी में है वो डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन दिया था सीपीए, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने डेफिनेशन दिया था। ठीक है, किसका? अकाउंटिंग का। ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाइंग, चॉकलेट अलग भिंडी अलग किया, फिर समराइज किया। समराइज का मतलब मैं बोला पूरा साल में हम लोग कितना चॉकलेट खाएंगे या फिर कितना सब्जी खाएंगे, कर लेंगे, पूरा साल का देखना होगा ना। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा। ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। डेफिनेशन, मुझे लगता है डेफिनेशन सारा इसी से दौड़ रहा है कहीं ना कहीं। बोल रहा है रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, चॉकलेट अलग करो, समराइज करो, उसको चॉकलेट को अलग समराइज कर दो और सब्जी को अलग समराइज करो। फिर उसके बाद देखो क्या बता रहा है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सामने वाला को बताओ। सामने वाला कौन? बिजनेस। किसको बताएगा? बिजनेस। अरे ओनर खुद को नहीं बताएगा, वो सामने वाला को भी बताएगा। वो खुद को तो पता रहेगा ही। क्रेडिटर हम लोग को सामान दिया उधार में, वो लोग को जानना इच्छा होता है कि मेरे को भी बताओ तुम लोग का क्या कंडीशन है। कल मैं 200 रुपये का आटा दे दिया, कहीं तुम खा के भाग तो नहीं जाएगा। क्रेडिटर बोलेगा। बैंक वाला बोलेगा तुम लोन ले रहा है घर बनाने के लिए, मतलब बिजनेस सेट करने के लिए, और तुम हमको बता ही नहीं रहा कि तुम्हारा पूरा साल भर में क्या चल रहा है। तो जाती हुई है ना, वो बोलेगा नहीं दिखाओ। ठीक है, अब मैं अचानक से घूमते घूमते आ गया यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा ये बिल्डिंग, यहाँ पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बोला पैसा डालेगा मैं इस पे, बता। वो सामने वाला को दो 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 पैसा दो बोलेगा, मैं दे दूंगा क्या? पहले मैं इसका देखूंगा कंडीशन क्या है, वो रिटर्न कितना दे रहा है, वो 1 लाख लगा के प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो सब मैं चेक करूंगा। या ए ले बाबू तू मेरा दोस्त बोल के दे दूंगा? नहीं बोलूंगा ना। तो इन लोग को जरूर होता है। ये तो डेफिनेशन में इतना चीज बोला नहीं है, आगे हम लोग को ये चीज कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, या तो शॉर्ट में मिलेगा या तो ब्रीफ में मिलेगा, या पता नहीं, मिलेगा तो जरूर। तो उस टाइम पकड़ लेना। ठीक है, ये सिलेबस में है ही नहीं, आप लोग ये सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन समझना जरूरी है कि शुरुआत कहाँ से होता है। ठीक है, पहला कदम ही पता नहीं, आप 10वां कदम रखने जाओगे तो गिर जाओगे ना। चलो आगे बढ़े। और एक डेफिनेशन दिया हुआ देखो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का। ठीक है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। देखो अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहा था ना,
किसके साथ? क्रेडिटर के साथ, बैंक वाला के साथ, इन्वेस्टर के साथ कर रहा था ना, वही बात बोल रहा है। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। यूजर ऑफ अकाउंटिंग कौन था? ये लोग ही था। ये लोग देखेगा सही है कि नहीं, इसमें पैसा डालेगा तो 21 दिन में पैसा डबल होता है क्या ऐसा? हाँ, क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन में लगा रहे हो क्या पैसा? हाँ? चलो आगे बढ़े। डेफिनेशन हो गया, 2 डेफिनेशन ही है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। किसका? अकाउंटिंग का। देखो आप लोग का जो पेपर है ना वो टोटली एमसीक्यू बेस है, पता है ना। तो एमसीक्यू बेस है, तो मैं जब पढ़ाते रहूँगा ना, जिस टाइम पढ़ाते रहूँगा कुछ कुछ चीज़ बोलूँगा कि इसको मार्क कर लो, तो वो आप लोग लिख के आना है, ठीक है। आप लोगों को कोई डेफिनेशन, जैसे मैं ये डेफिनेशन बोला तो डेफिनेशन तो कभी चेंज नहीं कर सकता, डेफिनेशन डिट्टो लिखना है, ठीक है, दोनों का दोनों डेफिनेशन। कभी कभी क्या होगा, आप लोग को डेफिनेशन तो दे देगा, पूछेगा कौन बोला था बताओ, ठीक है। बाद में बोल मत देना भटकल राजू बोला था, ऐसा मत नहीं है, इसका नाम लिखना होगा सीपीए, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग एमसीक्यू बेस क्वेश्चन आएगा तो उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव निकालो ना बाबू लोग। पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। अब भी थोड़ा देर पहले मैं कुछ बोला था, इन्वेस्टर आई, पसंद आ गया तो डायरेक्ट पैसा देगा क्या? नहीं, पहले वो चेक करेगा, ठीक है। वो डिसीजन लेने में मदद किया उसको अकाउंट्स या नहीं किया? कल हम लोग पड़ोस वाले दुकान में आटा खरीदने गए, वो देखा पूरा साल ये लोग पैसा अच्छा से दे रहे हैं, लोग का बिजनेस ठपाठप चल रहा है, ठीक है। 21 दिन में तो नहीं, लेकिन 42 दिन में पैसा डबल हो जा रहा है, 42 डेज में। तो हम लोग को देगा आटा, फिर दे देगा ना, क्योंकि उसको पता है नेक्स्ट 43 डेज में उसको पैसा मिलना ही है। जहाँ वो बाकी लोग से 50 पैसा खाता था, मेरे से 1.5 पैसा खाएगा, वो खाएगा ना। जो उधार में देते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा लगाता है, पता है कि नहीं? हाँ, रेट ज़्यादा लगा देता आपको। इंटरेस्ट, परचेस में इंटरेस्ट कैसे लगेगा? कॉस्टिंग बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो ये मदद करेगा। देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन देगा किसको? स्टेक होल्डर, ओनर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, इन्वेस्टर को। क्यों? डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। और ये दूसरा चीज क्या बोल रहा है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसको? अकाउंटिंग को। तो ये मार्क कर लो, अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोला गया है, ये आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। घरे जाइबू तो होमवर्क करबे, या किताब को एक साइड करो, उसके बाद इंस्टाग्राम में ऐसा 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 तो नहीं होगा ना। लिख लेना, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा पढ़ना एक सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा पढ़ोगे पागल हो जाओगे। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में जाए हम लोग, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, अकाउंट्स जो होता है अकाउंटिंग, उसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोला जाता है। क्यों? आपको जब वो अपना अकाउंट्स दिया, आप प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग कुछ भी देखे उसका, आप देखते ही सारा चीज़ समझ में आ गया, या आपको कोई पढ़ के सुनाया, देखते वो लैंग्वेज हो गया ना एक, तो बिजनेस का लैंग्वेज बोला जा रहा है उसको, ठीक है। बोर लग रहा है क्या? है? चलो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। चॉकलेट लाया, भिंडी लाया, आटा लाया, चावल लाया, सबको एक साथ डाल दिया, सभा भंग। अब मैं 1 साल तक यही काम करते गया, अब बताओ किसमें कितना खर्चा किया? पता चली ना चले तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते, चॉकलेट को चॉकलेट में डालते, आटा को आटा में डालते, चावल को चावल में डालते, मशीनरी को मशीनरी में डालते। अब पता चली, उसके लिए क्या बनाया था हम लोग? लेजर। उसका घर बना दिया ना एक, डाल दो। 1 साल बाद क्या 2 साल बाद भी पूछो ना, हम बता देंगे कहाँ कितना खर्चा किए थे और किसके याद में। ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं होता है, रिकॉर्ड करके रखना है आपसे। देखो, टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड प्रिसिजन for the accounting measurement, it is necessary to keep a systematic record of all financial transaction of a
बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, भरोसा तो होना पड़ेगा ना जब आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, वो रिलायबल होना पड़ेगा। ठीक है, साफ सुथरा होना पड़ेगा, वो प्रिसाइज होना पड़ेगा, साफ सुथरा। ठीक है, चॉकलेट है तो चॉकलेट में ही जा रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हो गया। तो अकाउंट्स का एम जो हुआ, एम ऑब्जेक्टिव, सारा डाटा को सही तरीके से सही जगह पे रखना हो गया एक। ठीक है, तीसरा क्या है, एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ एबव ट्रांजैक्शन। हम लोग सारा चीज तो कर लिया बिजनेस में, खरीदा, बनाया, बेचा। अब हम लोग लेजर को पोस्टिंग करेंगे कहाँ पे, कहाँ पोस्टिंग किया जाता है लेजर को, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रायल तो खुद ब खुद बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है ट्रायल। पहले ट्रायल में डालेंगे ना बाबू लोग, ट्रायल ना बनाई बा, या टेली ERP 9 चला रहे हो आप लोग। मैं किसी चीज का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ हाँ। तो अब क्या होगा, लेजर में जब आप लोग डालोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा पैसा कहाँ से कितना आया और मैंने कहाँ पे खर्चा किया, रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का हो गया ये कि रिजल्ट बताना, किसका, जो हम लोग आगे में खर्चा किए, रिकॉर्ड किए। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्या है, एसेटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। दोनों लगभग सिमिलर दिख रहा है मेरे को, सिमिलर दिख रहा है हाँ? एक बोला पूरा साल में मेरा इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा आया, वो बता दिया मेरे पॉकेट में एट द एंड 1 अप्रैल, आज 1 अप्रैल है ना, 43 रुपया 44 पैसा है, 43.44 रुपीस। कैसे बताया, जब हम लोग सारा चीज रिकॉर्ड किए थे ना, किए थे, पर हम लोग पूरा साल में एसेट भी खरीदे होंगे, कुछ लाइबिलिटी क्रिएट किए होंगे, पड़ोस वाले दुकान से उधार भी लाए होंगे, वो भी तो रिकॉर्ड होगा। वो बताएगा हम लोग को कौन, बैलेंस शीट। ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में डाल देंगे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस वो बैलेंस शीट बताएगा एज ए पार्टिकुलर डेट, आज का दिन या फिर कल वाला जो यस्टरडे था ना, 31 मार्च को मेरा पोजीशन क्या था। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ना या बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, हम लोग के पास ऑप्शन होगा, मंथली वाला भी ऑप्शन होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा, एनुअली। ठीक है, कभी कभी आप लोग न्यूज में अचानक से देखो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, देखो ये सुविधा हो गया ना हम लोग को। अगर हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ही नहीं करता तो ये मिलता क्या हम लोग को, क्वार्टरली रिजल्ट, हाफ ईयरली रिजल्ट, एनुअली, नहीं मिलता ना, दिक्कत हो जाता। इस क्वार्टर का रिजल्ट नेक्स्ट क्वार्टर में आके मिलता अपने को, लेकिन बचा लिया कौन, अकाउंट्स। ठीक है, तो ये देखो 4 पॉइंट है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसको, यूजर को, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एसेटेनमेंट ऑफ रिजल्ट, उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन। एक बात बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो बोलेगा इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है या इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई एक पॉइंट डाल दिया। ठीक है, तो आप लोग पकड़ लोगे, 4 ही पॉइंट है यार, 4 पॉइंट को याद करना होगा बस। ठीक है, पहला चीज क्या था, यूजर को इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, तीसरा क्या है, रिजल्ट बताएगा, और चौथा पोजीशन। अब बताओ इसके बाहर कोई भी पॉइंट दिया तो आप लोग पकड़ लोगे, तो आप लोग का क्वेश्चन इसी तरीके से गिरेगा। जब आप लोग एग्जाम में अपेयर करने जाओगे ना, ये 4 पॉइंट हुआ, वो 5वां पॉइंट डालेगा। बस आप लोग को ये 4 पॉइंट याद होना पड़ेगा, तभी तो 5वां पकड़ पाओगे। ये तो हमारे बिरादरी का नहीं है, इसको हटाओ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, तभी तो मार्क मिलेगा ना, तो गईल भैंस पानी में। ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, फंक्शंस पढ़े, फंक्शन पढ़े, इसमें कुछ समझना नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किए हो तो हम लोग को समझना भी पड़ेगा। ठीक है, पहले तो बचपन में छोटे थे हम लोग, और रटा मार लिख, अब भविष्य में आपका बॉस आके पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, सर हम तो याद किए थे, ये मत कर देना। ठीक है, चलो पहला फंक्शन क्या है अकाउंट्स का, पहले पता करो ये इवेंट हुआ है कि नहीं
हुआ है तो उसमें पैसा है कि नहीं? पैसा नहीं है सर, बस यादें हैं, गड़बड़ा जाएगा। रिकॉर्ड करेगा क्या यादों को? मैंने इतना पानी पूरी खाया था, पैसा किधर? बिजनेस बिल का पैसा नहीं है, नहीं, तुम्हारा याद को हटाओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ट्रांजैक्शन पता करो, ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ। चॉकलेट की जगह हम लोग क्या दिए? पैसा, तो ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, उधर से एक आंख मारा, इधर से मैं आंख मारा, ट्रांजैक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। रिकॉर्ड मत कर देना, पैसा ही नहीं है उसमें, उड़ता हुआ चप्पल होगा ऐसा करके। ठीक है, थर्ड क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन। वही चीज दौड़ रहा है, देखो, पहले इवेंट ट्रांजैक्शन, अब क्या करेगा? उसको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्लासिफाई करो और समराइज करो। क्लासिफाई क्या? चॉकलेट को एक कदम पीछे, सब्जी आटा चावल एक कदम पीछे। बिजनेस में क्या होगा? मटेरियल आएगा ना, रॉ मटेरियल आएगा, उसको अलग करो। एसेट आएगा, एसेट को अलग करो। ठीक है, और जितना भी सेम नेचर वाला है, ठीक है, मटेरियल एक साइड, एसेट एक साइड, तो उसको आप क्या करोगे? समराइज करोगे। आप कहाँ डालोगे? तू लेजर में जा। ठीक है, कर पाओगे? उसके बाद क्या करना है? पता करो रिजल्ट क्या हुआ, पैसा कितना आया और खर्चा कितना किया। ऑनलाइन वाला बच्चा सब ठीक है? सब के सब सो गए। नहीं सर। यस सर, ठीक है सब। सब ठीक है? घर पे सब ठीक? यस सर। हाँ सर, जिंदा है। चलो आगे बढ़े। रिजल्ट मिल गया क्या अपने को? अरे रिजल्ट मिला ना अभी। रिकॉर्ड क्या रे, बोर्ड वाला रिजल्ट नहीं पूछा, तो मैं टेंशन नहीं लेने का, घर में जाके सोने का आराम से। ठीक है, एग्जाम दे चुका है, मार्क्स जो मिलना तो मिलेगा। लेकिन एक बात पता है, आप लोग को मार्क्स कोई भी मिले, आप लोग इधर आ गए हो ना, अब वो चीज़ शायद मैटर नहीं करना चाहिए आप लोग को। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। 1 मार्क 2 मार्क ऊपर नीचे आ गया ना, खुश भी नहीं होने का, टेंशन भी नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि अपने को क्या बनना है? प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है ना, वही बनने के लिए आया ना। या फिर उसने एडमिशन लिया तो मैं भी ले लूंगा, वो सब कुछ हुआ है? हाँ, नहीं हुआ है ना? ठीक है, एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, किसको? रिजल्ट को। काहेला करें? थोड़ी देर पहले तो बताया, तभी तो इन्वेस्टर हम लोग को लोन देगा या पैसा डालेगा। अगर हम लोग अपना अकाउंट्स इंटरप्रेट ही नहीं करेगा, वो लोग को खोल के दिखाएगा ही नहीं, तो वो लोग पैसा देगा? बैंक वाला लोन देगा, क्रेडिटर देगा उधार में, हम तुमको नहीं चाहते हैं, ऐसा करके मुंह मोड़ लेगा। ठीक है, दोस्त लोग को पैसा दिया था ना, फोन करने से रख ऐसा बोलता है, वही हो जाएगा फिर बिजनेस में। देखो वही कम्युनिकेट करेगा किसको? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल को। कौन सा? हम लोग का रिजल्ट। अब इंटरनल में कौन होता है और एक्सटर्नल में कौन होता है? वो पर्सन जो बाहर से देखेगा बिजनेस को, बिजनेस नहीं चलाएगा, बस देखेगा और पैसा लगाएगा, या पैसा देगा या सामान उधार में देगा, वो हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, इन्वेस्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया, और एक खतरनाक है ना, पेनल्टी लगा देता है। अरे 19 तारीख से शुरू होने वाला है, गवर्नमेंट, उसको भी तो चाहिए, चाहिए ना। देखा कि 5,000 रुपया टैक्स बन रहा था, अकाउंट्स हम लोग गड़बड़ दिखा के 1500 में निपटा लिए। वो अकाउंट्स नहीं देखेगा? देखेगा कब? अगला साल। एक्चुअली में 3-4 साल 5 साल लग जाता है, उसके बाद नोटिस आता है कि बाबू रे 5,000 था। यहाँ पे रुको, अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, 5,000 तो मांगेगा वो। कितना कम दिया? 3500। उसके ऊपर पेनल्टी भरो, पेनल्टी मांगेगा। उसके बाद जो 3 साल 4 साल हुआ ना नोटिस देने के बाद, उसके बाद भी वो इंटरेस्ट लगाएगा। तो अच्छा नागरिक होने के मुताबिक पैसा सही से सरकार को दे देना है। ठीक है, अपने अपने घर पे जाना है, पैसा दे देना है, पापा लोग को बोल के पापा टैक्स भरो, टाइम आ गया। ठीक है, फंक्शन भी हो गया क्या अपना? ये बाबा इतना स्पीड पड़ेगा तो कैसे होगा बोलो तो? चलो बुक कीपिंग ही पढ़ लेते। बुक कीपिंग पढ़े? हाँ, ये कोई कार्टर, अपना कार्टर भाई बोल के कोई है,
ठीक है, महान आदमी, वो डेफिनेशन दी है बुक कीपिंग का, ठीक है। सबके पास बुक है ना, डेफिनेशन देख लेना। बुक नहीं है, लाया नहीं क्यों, भारी हो जाता है, देर हो रहा था, नेक्स्ट टाइम से लेके आना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मत छोड़ देना, जूता चप्पल छोड़ के आ जाना। ये हमारे कार्टर जी क्या दिए डेफिनेशन बुक कीपिंग का? बुक कीपिंग इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग। है जो साइंस डाल दिया कॉमर्स में, कॉमर्स होना चाहिए था, लेकिन हम लोग तो कॉमर्स है ना, तो साइंस क्यों डाला? ठीक, साइंस क्यों हुआ? साइंस इसलिए हुआ ना क्योंकि हम लोग को रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टम में जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे साइंस में होता है, केमिकल एक्स को डालो, 2 सेकंड बाद केमिकल वाई को डालो, क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। तो सिस्टम है ना उसका। अकाउंट्स में भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसको रिकॉर्ड करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, हर चीज़ का एक सिस्टम होगा, रूल्स होगा, प्रिंसिपल्स होगा, हम लोग को सारा चीज़ देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो साइंस हो गया, हुआ साइंस। अब आर्ट कैसे हुआ वो? क्योंकि ये ड्राइंग बनाता है इसीलिए, है? स्किल चाहिए ना, स्किल चाहिए ना। मेरा स्किल देखा था, मैं तंबू बनाया था, कितना सुंदर था, देखते ही घर पे वहाँ पे जाके बैठने का मन किया था ना। तो उसीलिए ये आर्ट भी होता है, ठीक है, स्किल चाहिए इसके लिए। ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन द रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। पैसा एट द एंड जाकर देखो ना कहाँ पे झुक रहा है वो, पैसा, पैसा होना पड़ेगा। कार्टर भैया भी वही बोल रहे, ठीक है। डेफिनेशन को मार्क कर लेना है, एग्जाम में आ गया कि ये डेफिनेशन किसने दिया था, आर्ट साइंस कॉमर्स बोल के कौन बोला था? तो कार्टर भाई, जिंदाबाद, ठीक है। ये अकाउंटेंसी का थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लेना, क्योंकि 2 घंटा का क्लास है। 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, 300 सेकेंड, ठीक। देखो अकाउंटेंसी क्या बोला, बुक कीपिंग तो हम लोग पढ़ लिया है, क्या है? साइंस है, आर्ट्स है, किसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेगा, मनी या मनीज वर्थ, बस इतना ही है। कौन बोला था? श्रीमान कार्टर, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। Accountancy. Accountancy is the discipline that incorporates certain principle or rules of accounting. ठीक है? It refers to the entire body of the theory and practice of accounting. It is a concept wider than accounting. अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, मार्क कर लो हाँ इसको। अकाउंटिंग इज द कॉन्सेप्ट वाइडर देन बोल के डैश दे दिया, क्या दोगे? अकाउंटिंग जिंदाबाद, ठीक है। बस 5 मिनट का ब्रेक ले ले, किसको किसको इच्छा है और किसको किसको इच्छा नहीं है, ले सकते हो आराम से 5 मिनट का ब्रेक।
ಅನ್ಮಿತ್ ಕೋ ಇಲ್ವಾ? सर साउंड नहीं आ रहा है। अरे पाजी कितने गए थे तुझसे? हिंदी में समझ में आ जाता है ना सबको? ना बोलोगे ना बाहर मिलना। आगे बढ़े तो ज्वाइन कर लियो, गोता लगा लो, एक दो बार नीचे जाओगे फिर ऊपर आ जाओगे, एक बार ऊपर आ गए तो फिर तैरते तैरते निकल जाओगे। कंसिस्टेंसी मांगता है ये, ठीक है? एक दिन 12 घंटा पढ़ा, 2 दिन दोस्त के साथ पार्टी किया, वो 12 घंटा ऑटोमेटिकली 24 घंटा मांगेगा। तो हर दिन एक सब्जेक्ट को कम से कम 20 मिनट दो। 4 सब्जेक्ट है, कितना हुआ? 160 मिनट है, 160 होगा, 80 मिनट हो रहा है, डबल कर रहा है। अकाउंट्स पढ़ने आए और मुझे गड़बड़ करवा रहा है। देखो चलो, हम लोग बुक कीपिंग भी पढ़ लिए, डेफिनेशन देखो, जो जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कभी कभी तो मैं बोल दे रहा हूँ मार्क कर लो, कभी कभी शायद नहीं बोल रहा हूँ कि मार्क करो, लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको खुद ब खुद अपने याद से मार्क कर लेना। मैं भूल जाता हूँ, मैं बादाम नहीं खाता हूँ उन लोग के जैसे। कौन खा रहा था बादाम? बादाम खाता है ना। क्लास के बाद इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है? सबका पढ़ने आए हो, मुझे भी पहचान लो, मैं भी पहचान लो, कभी रास्ते पे देखा तो मुंह छोपना नहीं पड़ेगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? फ्रेमवर्क। किसका? अकाउंटिंग का। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है पहले वो समझ लेते, ठीक है? फिर अकाउंट्स का क्या फ्रेमवर्क होगा वो समझ लेंगे, समझ में तो आ ही जाएगा, वही करने तो आए हैं हम लोग। फ्रेमवर्क का मतलब होता है फोटो खींचो, एक फोटो को फ्रेम में डालो। कभी देखे हो? ढांचा, हाँ, तो फोटो डालने के लिए एक फ्रेम तो चाहिए। बताओ वो फ्रेम से फोटो कभी बाहर निकला है क्या? निकला? फ्रेम का शीशा फूटा होगा ना, कभी कभार वो पेनल्टी लग जाता है बिजनेस पे भी, ठीक है? तो जैसे शीशा फूट जाता है ना घर पे, वो सब बिजनेस पे जब पेनल्टी लगता है तो उसको बोला जाता है शीशा फूट जाना। वो जो फ्रेम होगा ना, उसके बाहर वो हाथ पांव नहीं मारेगा। अब अपने को वो पढ़ना है, 4 फ्रेमवर्क, ठीक है? एक एक पढ़ते धीरे धीरे। पहला दिया है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है? This conceptual framework is a body of interrelated objectives and fundamentals. ठीक है? The objective identify the goals and purpose of financial reporting and fundamentals are the underlying concept that help achieve those objectives. Conceptual में बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव लगाओ, मेरा मेन मोटिव क्या है? चॉकलेट बेचना, ठीक है? फंडामेंटल क्या करेगा? मदद करेगा तुमको। यहाँ से टुक टुक पकड़ना है, ई रिक्शा, बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड में जाके पूछना है फलना का दुकान कौन सा है, कौन सा फलना कौन है। किसी का दुकान तो पूछोगे चॉकलेट बेचने के लिए, क्या पूछोगे? राजू का दुकान कौन सा है, तो दिखा देगा राजू का दुकान ये है। आप बोलोगे भैया चॉकलेट लाया हूँ, आपको मेरे को यहाँ पे भेजा था, रास्ता दिखाया क्या? वो फंडामेंटल। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? चॉकलेट बेचना, रास्ता कौन दिखाया? বন্ধ করো, শুনে জানো। रास्ता दिखाया, राजू को जाके चॉकलेट चिपका दी, दिखा दी। तो कॉन्सेप्चुअल यही बोलता है आपको, ऑब्जेक्टिव आपको क्या अचीव करना है, फंडामेंटल आपको कैसे जाना है। ई रिक्शा पकड़ना है, ई रिक्शा में पकड़ के बस स्टैंड उतरे, बस स्टैंड में उतर के पूछा राजू का दुकान कौन सा है, ये हुआ ना।
आगे भी बोल रहा देखो, दोज कॉन्सेप्ट प्रोवाइड गाइडेंस इन सेलेक्टिंग ट्रांजेक्शन। आपने क्या पकड़ा? ई रिक्शा। लेकिन बिजनेस क्या बोलेगा? कौन सा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए या सरकमस्टेंसेस? उसमें भी तो अलग अलग तरीके का होगा, इवेंट होगा। यहाँ पे तो आप बस स्टैंड में उतरे, वहाँ पे अगर दूसरा कुछ हो गया तो ठीक है। ई रिक्शा था ही नहीं वहाँ पे, बंदी हुआ, तो अब क्या पकड़ोगे? पैदल मारी मारी जाओगे ना। ऑटो क्यों पकड़ोगे? ई रिक्शा तो नजदीक नजदीक लेके जा रहा है ना। अरे अपना मन, जो लेना है लो। ठीक है। टू बी अकाउंटेड फॉर, हाउ दे शुड बी रिकॉग्नाइज एंड मेजर, एंड हाउ दे शुड बी समराइज एंड रिपोर्टेड। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोल रहा है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे किसको ट्रांजेक्शन मानना है, किसको इवेंट मानना है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरीके से हम लोग उसको अचीव करेंगे। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये अंदर से पूछेगा या फिर बाहर से, दो ही चॉइस है। या तो डायरेक्ट पूछेगा फॉर फ्रेमवर्क, 5 नाम देगा, उसमें से 4 सेलेक्ट करना होगा, या फिर 4 ही नाम देगा, एक किसी और का नाम दे देगा। किसका? किसी का भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है। अब लीगल में क्या होता है? लीगल में क्या होता है ना, हम लोग तो सिंगल राजा वाला पढ़ेंगे ना, सोल प्रॉपर्टीशिप वही पढ़ेंगे ना। कभी पार्टनरशिप भी था बिजनेस उसमें, तो उसको कौन गाइड कर रहा था? पार्टनरशिप एक 1932, 2 पार्टनर था, वो लोगों का बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है। किस बात पे झगड़ा हुआ? हो सकता है किसी बात पे भी, पर्सनल है, बाहर नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक है। किसी और का लाइफ क्यों डिस्कस करना, हम लोग अपना करते हैं। झगड़ा हो गया, चलो प्रॉफिट ही पकड़ लो। ये बोला 6% चाहिए, ये बोला 7% चाहिए, दे मार कुटाई। एम्प्लॉय लोग खुश, सर इधर से पटको बोला। मतलब आधा एम्प्लॉय एक का था, आधा एम्प्लॉय एक का। सपोर्ट तो करेगा ना, सब तो एक साइड नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। केकेआर बेंगलोर जैसा खेल तो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं देखा केकेआर बेंगलोर का एक तरफा खेल? हाँ, बेंगलोर एक तरफा आईपीएल नहीं देख रहा है? नहीं देखता आईपीएल? हार गया ना, एक तरफा खेलता ना, बहुत दुख। अब यहाँ पे कौन आएगा बीच पे? वहाँ पे तो वो अपना श्री जयसा जी थे, तो झगड़ा नहीं हुआ, बच गया इस बार। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन बचाएगा? अगर पार्टनर हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो बोलेगा तुमको ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना, वो बताएगा। ठीक है। अगर पार्टनरशिप पे हुआ, कंपनीज पे हुआ तो कंपनीज एक्ट है। ठीक है, 1932। इसका मतलब इन शॉर्ट लीगल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी काम करेंगे, वो जो कंपनी बोल रहा है उसका एगेंस्ट में, या फिर वो एक्ट बोल रहा है किसी भी एक्ट पे, उसका एगेंस्ट में हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है। वो बोला यहाँ से 4 कदम आगे, तो चुपचाप से 4 कदम आगे जाओ, मत देखो इधर से शॉर्टकट है तो हम लोग इधर से जंप करके वहाँ चले जाएंगे। वो बोला है ना, चले जाओ चुपचाप से। ये होता है नॉर्मल भाषा में लीगल का मतलब। ठीक है। तो हम लोग तो इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो समझना भी तो जरूरी है, या फिर रटा मरवा दूँ? नहीं मारना रटा करके नहीं करना है, समझते हैं ना। फ्रेम, बिजनेस का वो फ्रेम हुआ ना। पहला क्या पढ़े हम लोग? कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। दूसरा लीगल। लीगल क्या बोला? हाथ पांव बाहर नहीं निकालने का रे बाबा, नहीं तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगा। लगेगा पेनल्टी। सरकार बोलेगी तुम ऐसा काहे किया, पैसा भरो। ठीक है। बहुत सारा देखो कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी को अलग गाइड करता है, बैंकिंग को अलग गाइड करता है, सबका अपना अपना एक्ट है। ठीक है। उन लोग गाइड करेंगे, इससे बाहर हाथ पांव नहीं मारने का। ठीक है ना। वो फ्रेम के अंदर में ही रहना है। एक फोटो काट कुटा के सिंपल से चिपका दो, शीशा फूटा मतलब पेनल्टी लगा। पेनल्टी नहीं लगना चाहिए अपने ऊपर कोई भी हालत पे। थर्ड क्या है? इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है? सिंपल भाषा में वो बुक में लिखा होगा, चलो महान महान इंसान लोग लिखे हैं,
तो इग्नोर नहीं करना, आप लोग को एक बार घर में जाके पढ़ना है। अपने पास एक लिमिटेड टाइम होता है, पता है ना, हमें 1 घंटा दिया गया तो 1 घंटा में ही पढ़ाना है। तो सारा चीज़ को हम लोग बुक से पढ़ के बताएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग समझा देंगे ना, घर में जाके आप लोग बहुत ईजिली और स्पीड में कैच कर लोगे। जो चीज़ मैं बोलूँगा वही चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा, पर उनके भाषा में। यहाँ पे मेरा भाषा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है, हम लोग जो भी अकाउंट्स कर रहे हैं ना, उसको गाइड्स करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया, ठीक है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये बनाता है, ठीक है। हम लोग भी बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, पता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग भी बनाते हैं। हम लोग अब उन लोग को स्टैंडर्ड देंगे कि आप लोग को काम करना है कोई एक आइटम के ऊपर, तो इसके मुताबिक काम करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोला था गाड़ी का स्टीयरिंग आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और आप राइट हैंड से पकड़ो, ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड बोला है कि आपको लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से आपको गियर लगाना है, तो आप वही करो गाड़ी के मामले में, ठीक है। अगर ये बात बोल दिया, ठीक है। अब वो बोल दिया कि घर का कोई सामान लाना है, बिजनेस का कोई सामान लाना है, वो बोला आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ के ही लाना है, वो स्टैंडर्ड अगर बोला है तो आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस दूसरा कोई स्टैंडर्ड या फिर दूसरा कोई लॉ उसको ओवरराइड नहीं कर लेता। सिंपल भाषा में यही है कि उन लोग स्टैंडर्ड देंगे कि आपको इस तरीके से चलना है इस आइटम को लेके। मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड को हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, इसका वैल्यू कैसे करेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड बोल दिया, कोई भी हो सकता है स्टैंडर्ड, वो ICAI का भी हो सकता है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का भी हो सकता है, अगर वो बोल दिया तो हम लोग को उसी हिसाब से उसको करना है। इन शॉर्ट, हाथ इसके बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये फ्रेम के अंदर में ही रखो, हाथ बाहर मत निकलाओ, ठीक है। मैंने बोला था राइट हैंड से स्टीयरिंग पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से गियर लगाना है, तुम लेफ्ट से पकड़ के राइट में गियर लगा रहे हो। दूर से वो बोगा कपड़ा टोपी वाला देख लिया, ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है, चखना, काटो भाई पेनल्टी, ठीक है। पढ़े क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क? देखो, गाइडलाइंस इशूड इन फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रोनाउंसमेंट। कौन दे रहा है प्रोनाउंसमेंट? जिसको ऑथोरिटी दिया गया है, किसको किसको दिया गया है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया गया है अकाउंटिंग में, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग को दिया है कॉस्टिंग का फील्ड में। हम लोग हैं, आज से हम है, मैं नहीं, एकता में बल है, हम हो गए ना आज से, पहला दिन से। हाँ, कल देखे फिर रास्ते में बोलना मत मेरे को ये खिलाओ, हम लोग हम है। चलो नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है। देखो, इंस्टीट्यूशनल और ये रेगुलेटरी लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इंस्टीट्यूशनल में क्या हुआ, ICAI वाला गाइडेंस दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला अपना कॉस्ट अकाउंटेंट गाइडेंस दिया। अब इसमें क्या होगा, सरकार गाइडेंस देगा। लगे बाबू ऐसा नहीं, थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड अगर ये बोला है तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको ये ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है वो बोल दिया। अनटिल एंड अनलेस कोई लॉ उसको ओवरराइड कर लेता है तब तक वो चेंज नहीं होगा, मैंने बोला था। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड कुछ बोला है, ठीक है, और लॉ इधर से बोल दिया ना तुम नहीं करो, छोड़ दो उसको, तुम लेफ्ट से ही स्टीयरिंग पकड़ो, राइट से ही गियर लगाओ, और सामने वाला रुकाएगा, पेनल्टी मांगेगा, आप बोलोगे देखो ये भैया यहाँ लिखल बा, ऐसे 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 करेगा, पड़ी, बच गए। तो इसमें क्या होगा, आप लोग को कौन गाइड करेगा, सरकार। अब सरकार किस किस चीज पे गाइड कर रहा है, देखो, अगर ये पैसा से रिलेटेड है, मनी मार्केट से रिलेटेड, तो क्या बोलेगा, RBI कहता है जानकार रहिए, सतर्क रहिए, कोई भी मैसेज को क्लिक नहीं करना है ना। अकाउंट में कभी पैसा ही नहीं हुआ अपना, क्लिक करके भी क्या होगा ना, कमाएंगे एक दिन आएगा, ठीक है। सेबी क्या बोल रहा है, सेबी किसको गाइड कर रहा है, कैपिटल मार्केट का ऑपरेशन को। अब ये कैपिटल मार्केट की होता है, मनी वाला तो समझ गए आप लोग, मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल वाला क्या होता है, कुछ साल पहले 2008 के आसपास स्कैम हुआ था ना, सत्यम स्कैम, कुछ याद है, थोड़ा सा भी याद नहीं है। चलो अभी वैसा कोई स्कैम हुआ नहीं उतना बड़ा, तो हम लोग इससे पकड़ लेते हैं। हम लोग मार्केट है ना, शेयर मार्केट
कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा उछल जाता है कोई कोई पार्टिकुलर कंपनी का पैसा, एक दिन में 10%, 15%, 20% भी उछल जाता है। ठीक है, वहाँ कभी कभी क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है अपने को। उछाल दिया सुबह सुबह, आप 20% ऊपर उठा है, ये तो खतरा बढ़ेगा, आपने खरीद लिया, अगले ही पल नीचे। ऐसा हो सकता है ना। आप क्या लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो कोई कंपनी के ऊपर, इक्विटी में कैपिटल हुआ आपका, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बैका बैका इन्वेस्ट करोगे आप, तो ये कौन बचाएगा आपसे फ्रॉड होने से भी। ठीक है, और इंश्योरेंस वाला कौन है, IRDA। ठीक है, और ये टेलीकॉम वाला भी है, देखो ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप लोग रिचार्ज कर रहे हो ना, कितना का करते हो, 300। सब रिचार्ज करते हैं अपने अपने मुताबिक ना, बताना नहीं है किसी को। ठीक है, मैं तो करता ही नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, पैसा बच जाता है। तो क्या होगा, बारिश आएगा, अब इसको कौन बचाएगा। अब देखो मार्केट में कुछ ही 2-3 गिना चुना ही बचा हुआ है ना टेलीकॉम अपने पास। ठीक है, अगर ये मिलजुल के मोनोपोली करने लग गए तो वो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, BSNL एक साइड खड़ा हो गए, पब्लिक लोग एक साइड खड़ा हो गया। अब से 24 दिन का रिचार्ज 400 रुपया, हर दिन 1 GB मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप लोग क्या कर लोगे, हाय हाय करोगे क्या रास्ता के बाहर में, नहीं करोगे। ये रोकने के लिए है कौन, ये ट्राइब, टेलीकॉम रेगुलेटरी। हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिंजड़ा लगा के रखा हुआ है, किसके लिए, हमारे लिए, आम जनता के लिए। ठीक है, नहीं तो धोखा तो हो सकता है, धोखा देने वाला कभी भी धोखा दे देगा, लेकिन अगर बड़ा बड़ा कंपनी सब धोखा देना चाहे तो चोट भी तो बड़ा लगेगा ना, तो कौन बचाएगा, सरकार। पलटी हो सकता है, तो सरकार चाहेगा क्या पलटी हो जाए, 19 तारीख से इलेक्शन है। ठीक है, मैं कैंपेन नहीं करूंगा किसी भी सरकार का, आप लोग इस बार देगा ना वोट, सोच के समझ के नहीं देगा, जो देगा सोच के समझ के। हाँ, और एक है, ये क्या है, बेसल नॉर्म्स, ये क्या होता है, कभी सुने हो बेसल नॉर्म्स का। हाँ, ये स्विट्जरलैंड का एक सिटी है, पता है। हाँ, यहाँ पे हेडक्वार्टर है, बैंकिंग रेगुलेशन जब मतलब किसी का सेटल करना होता है ना बैंकिंग थ्रू से। ठीक है, ये क्या है, हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का। दरवाजा बंद कर दो। आगे बढ़। अब ये कुछ है, ठीक है, आप लोग जो पढ़ोगे यहीं तक पढ़ोगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अकाउंट्स, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला जाता है, सिंपल भाषा में, डेफिनेशन मत देना। और हाँ एकदम, ग्रुप ऑफ पीपल, क्या करेंगे उन लोग, पार्टी करेंगे मत बोल देना। देखो क्या होता है ना, दो चार को पीपल आएंगे ऐसे ऐसे, तो मैं बोर हो रहा हूँ पबजी खेल खेल के, कुछ बिजनेस करते। ठीक है, कितना लोग आए, 4 ही होता है ना, उससे ज़्यादा खेल सकता है क्या, पता नहीं मेरे को। हाँ, 4 पीपल आए, बोले मैं बोर हो गया, क्या हो गया, बोर हो गया, आप लोग भी बोर हो ही रहे हो। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो गया क्लास। 4 पीपल आए, बोले कुछ करते हैं,
बड़ा करते हैं, ठीक है। एक बोला ये काम करते, दूसरा बोला वो काम करते, तीसरा बोला वो काम करते, चौथा देखते रह गया, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना, लेकिन चारों का चारों मिल के बोला कि हम लोग दुकान खोलते हैं, हमें चाय बेचेंगे, मैं चाय बनाऊंगा, तुम बर्तन धोना, तुम दूध लेके आना और तुम कस्टमर बुलाना। सबका ऑब्जेक्टिव सेम हो गया क्या, सिमिलर नेचर का हो गया क्या, हो गया ना। अब इन लोग खोल सकते, खोल दिया, चारों मिल गया, पार्टनर, क्या हो गया ये, पार्टनरशिप। मिटा दूं ना, वो हम लोग इसका दो का नाम नहीं लिखा ना, ऑनलाइन वाला बच्चा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और रेगुलेटरी, ठीक है। पार्टनर हो गया, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। मिटा दिया, बीच बीच में मैं गाना भी गा दूंगा, बुरा मत मानना। गा सकता है, यस सर। शाबाश। ये ऑनलाइन वाला ना खतरनाक है। चारों मिला, चारों का ऑब्जेक्टिव सेम, उन लोग बना लिया एक चाय दुकान, ठीक है। अब उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम है, काम भी सेम है, प्रॉफिट कमाएंगे, बांटेंगे, क्या हो गया, पार्टनरशिप। अब उन लोग जाके पार्टनरशिप एक में रजिस्ट्रेशन करेंगे 1932 में। कंपलसरी है क्या, कंपलसरी, इच्छा है, मन का इच्छा, ठीक है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन चारों थोड़ा देर पहले बोल रहा था ना, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फलना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। अगर वो अकेले हो गए तो सोल, जैसे कि सोलो, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, बिजनेस ठप भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर किसने देखा, आपने देखा है क्या, माथा हिला रहा है। वो लोग बोला कि देखो कल अगर बिजनेस अप डाउन हुआ, बंद हो गया, तो मेरा घर का ये सामान ये लोग बिक्री करके पेमेंट करवाएगा सामने वाला को। तो इन लोग बोला नहीं, हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी रखता है, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, एलएलपी खोला, वो लोग जाके एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करवाया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन तीसरा जो चौथा जो सुन रहा था ना बैठ के आराम से तीनों का बात, वो बोला नहीं, हम लोग तो ज्वाइन होंगे होंगे, हमारे जो दोस्त घर पे जाके पबजी खेल रहे घर पे बैठे बैठे, मतलब टीट वर्ड यूज किया कुछ, पता नहीं, मैं सुना नहीं वो, उन लोग को भी लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसने क्या बोला, हम लोग बनाएंगे कंपनी, क्या बनाएंगे, कंपनी। हम लोग तो मालिक होंगे होंगे, उन लोग को भी मालिक बनाएंगे, कम से कम यहाँ पे आके 2 घंटा काम तो करेंगे, सब राजी, कंपनी। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग का मोटिव क्या है पता है ये पढ़ने का, कि इन लोग का क्या अकाउंट्स बनेगा, बस इतना ही है। ये क्या बनाएगा, अकेला मालिक है, 2 ही चीज बनाएगा, 3 चीज, ऐसे तो 2 ही होता है, वो 3 बना दिया। पहला ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दूसरा क्या बनाएगा वो, बैलेंस शीट। पार्टनरशिप क्या बनाएंगे, डिट्टो सेम, एक चेंज हो जाएगा, क्या, ये तो मालिक था, अकेले पैसा बांट रहा था, अकेले घर पे लेके जा रहा था, गिफ्ट लेके जा रहा था, मतलब नहीं था मेरे को किसी को। लेकिन इधर 4 पार्टनर है, ठीक है, उसमें से 2 का शादी हो गया, वो लोग का नेक्स्ट मंथ एनिवर्सरी है, गिफ्ट देगा, गिफ्ट देगा, नहीं दिया तो घर कहाँ से जाएगा, मुश्किल तो है। वो पैसा कहाँ से लेके जाएगा, बिजनेस से। बाकी 2 लोग क्या, मेरा शादी नहीं हुआ बोल के देखते रहेगा, वो लोग नहीं देखेगा ना। इसको सेटल किया जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहाँ पे सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ट्रीटमेंट हम लोग
करेंगे, जो कि शायद आप लोग का सिलेबस में नहीं है। ट्रेडिंग एंड पीएल बनेगा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तीसरा तो सेम है, क्या? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एलएलपी का कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, एलएलपी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एलएलपी बैलेंस शीट। अब आया कंपनी का। ठीक है, वो चौथा जो ज्यादा बुद्धिमान था अपना सारा दोस्त को लेके आ गया यहाँ पे, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। ठीक है, वो लोग बनाएगा, क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा नाम से बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टैंडर्ड है ना, कंपनी है ना, पहले तो 4 लोग के बीच में काम कर रहा था, आज तो 1000 के बीच में कर रहा है, तो आगे में स्टेटमेंट लगा दिया उन लोग। ठीक है, बोर लग रहा है क्या? लग तो रहा है, कहां से ना बोलोगे ना। दूसरा, कंपनी में क्या है ना, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा, किसी को बनाना होगा, किसी को नहीं बनाना होगा। ठीक है, जब आप लोग इंटर में जाओगे ना, ये मिलेगा। तो फाउंडेशन में बस इतना सीख लो कि इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। ठीक है, आप लोग पढ़े थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप लोग का था ना, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, समथिंग समथिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तीसरा क्या बनेगा? बैलेंस शीट। और चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब कंपनी में होता है मालिक का पैसा। किसका पैसा? मालिक का पैसा। वो जो एनिवर्सरी में पैसा लेके गया था, अगर वो यहाँ का होता तो, पहले तो पार्टनरशिप का था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीटमेंट कर लिया। अगर यहाँ पे होता तो वो पैसा लेके गया, प्रॉफिट एंड लॉस तो है ही नहीं, एप्रोप्रिएशन कहाँ पे बनाएगा वो? चेंजेस इन इक्विटी में मिल जाएगा। तुम अपना घर पे 10,000 का गिफ्ट लेके गए हो, तुम्हारा इक्विटी से हटा देंगे। पैसा लेके गया तो हटाना तो पड़ेगा ना बाबा, कहाँ से देंगे हम लोग? गरीब है ना, गरीब है। ये नोट्स बुक में है, हाँ देखो बुक में देखो, मार्क कर लो बाबू लोग, क्या क्या अकाउंट बनता है। नॉर्मली इसके ऊपर में अगर एमसीक्यू आ गया गलती से तो यही पूछेगा क्या अकाउंट बनेगा, तो बता देना फलना ढिमकाना ये पबजी खेल रहा था, उन लोगों को उठा के लेके आए, ये मत लिख देना, हाँ बर्बाद हो जाएगा फिर। लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, मार्क कर लिए? लास्ट टॉपिक स्टार्ट करें? जल्दी जल्दी से खत्म करता हूं मैं स्पीड में, घर पे जाके पढ़ना है लेकिन, ना ऑनलाइन वाला घर पे मोने मोने पढ़ लेना एक एक बार। ठीक है, देखो ज्यादा खींचते नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन 1.2 यूनिट सेकेंड है ना, मतलब यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, हम लोग आज एक ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, थ्योरी ज्यादा पढ़ेंगे ना हम लोग बोर हो जाएंगे। एक थ्योरी का क्लास मैक्सिमम 40 मिनट्स का होना चाहिए। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, उससे ज़्यादा होता है तो क्या होता है ना, हम लोग का दिमाग जगह पे नहीं रहता है। चलो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग कन्वेंशन से शुरू करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स refers to the assumption and condition that defines the parameter and constraint within which the accounting operates। एक पैरामीटर रहेगा, ई सर्कल है, ये वाला एरिया मेरा है, जैसे फ्रेमवर्क था ना उसी तरीके से एक सर्कल होगा। ठीक है, उसी सर्कल के अंदर में बिजनेस इधर से उधर दौड़ेगा, उधर से उधर दौड़ेगा, उधर से उधर। अब ये सर्कल है क्या? ठीक है, अपने को पढ़ना है। पहला क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये हम लोग का एजम्पशन है। ठीक है बाबू लोग, मतलब पैरामीटर है तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का पैरामीटर है, ये हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग का ये होगा। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है?
बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तबियत ठीक है आपका? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ई का बोलता है। विजय माल्या को पहचानते हो? श्री विजय माल्या जी कुछ दिन पहले ट्वीट किए थे, कॉन्ग्रेचुलेसन किसको? बेंगलुरु टीम को किए थे, काफी टाइम बाद कौन किए थे ना ट्वीट किए थे, उड़ के तो चल गए। ठीक है, अब उसका पीछे भी कुछ लो है, कभी टाइम मिला तो देख लेना, लेकिन यहाँ पे नहीं। हाँ, यहाँ पे मोबाइल निकाल के मत देख लेना, मैं बोला है तो मोबाइल निकाल कर सर्च किया है, ऊपर से ट्यूनिंग करके मैसेज आया उसको भी रिप्लाई दिया बीच में, ये वाला नहीं। हाँ, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस को अलग रखो, मालिक को अलग रखो, दोनों सेम नहीं हो सकता, क्योंकि कभी उसका घर में एनिवर्सरी होगा तो कभी उसका घर में पार्टी होगा। पैसा क्या बिजनेस भरेगा? नहीं भरेगा। पैसा निकला तो इक्विटी से हटाओ, हटा देगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट मालिक और बिजनेस सेपरेट है, सेम नहीं है, गलती मत करना। मालिक अलग है, कंपनी अलग है। हो सकता है ये तुम्हारा कंपनी है लेकिन ये कंपनी अलग है, ठीक है, सेम नहीं कर सकते। कल कंपनी में कुछ उबड़ खाबड़ हुआ और कंपनी के ऊपर केस लगा, इसका मतलब नहीं कि मालिक के ऊपर केस लगा, कंपनी के ऊपर ही केस लगा है, वो मालिक के ऊपर में नहीं लगा, ठीक है। कल मालिक किसी और को केस दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी दिया है, वो मालिक ही दिया है, संभालो। कंपनी का कोई आदमी जाएगा नहीं वो संभालने के लिए, ठीक है। क्या बोला? दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट फॉर द अकाउंटिंग पर्पज द बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज। सेपरेट भी है, स्वतंत्र भारत का नागरिक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। देखो मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ तो घर पे जाके एक बार इसको पूरा पढ़ना है, कुछ डाउट होगा तभी आप लोग पूछ पाओगे मेरे को जितना लग रहा है कि पढ़ाना चाहिए उतना तो मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार जितना टाइम अपने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे जाके छोड़ दोगे इसको, आप इसको और पढ़ोगे। मैं पढ़ाऊंगा आपको सिर्फ 30%, मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 30% होगा, लेकिन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 70% होगा, पता है? पता था? नहीं पता था? मैं तो 30%, मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आपको एक बार यहाँ पढ़ना है, कितना हुआ? 30%। घर पे जाके एक बार पढ़ना हुआ, कितना हुआ? 60। फिर एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करोगे तो 10% दोगे ना, और पढ़ोगे ना। 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया, ठीक है। एग्जाम के लिए भी तो एक बार देखोगे ओवरव्यू, 70% हो गया तो 100% हो ही गया एट द एंड। अकाउंट जिंदाबाद बोलो। दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ, इसको घर पे जाके एक बार डेप्थ में मतलब बस पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि फर राम ने सीता को ये कहा था वो कहा था, ऐसा वाला नहीं। हर एक वर्ड को समझो, जहाँ पे डाउट होगा पकड़ के लेके आओ मेरे पास, ठीक है। उससे क्या रहेगा, हम लोग का क्लास स्मूथली चलते रहेगा और टाइम के अनुसार खत्म हो जाएगा, वरना फिर आधा सिलेबस लेके जाओगे मज़ा नहीं आएगा, 10 गाली मुझे दोगे उल्टा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? आज मैंने बिजनेस खोला तो ये मेरा बिजनेस भविष्य में चलते रहेगा, अपने को ये मानना है। गलत है क्या कुछ? नहीं है ना। ये मैसेज थोड़े ना, आज मैंने इसको मैसेज किया कल ये ब्लॉक, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। बिजनेस एक बार शुरू किया ना तो आपको ये मानना होगा कि ये चलते रहेगा, साल बाय साल, साल बाय साल, साल बाय साल, ठीक है। थर्ड क्या है? पीरियोडिसिटी और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अरे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला था, क्वार्टरली रिजल्ट देगा, हाफ ईयरली रिजल्ट देगा, एनुअली, वही हुआ पीरियड, ठीक है। पहले क्वार्टरली देगा, कोई कोई क्वार्टरली देगा, कोई कोई हाफ ईयरली देगा, मंथली भी इशू करेगा, अपना मर्जी, ठीक है। तो एक नॉर्मली क्या होता है 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक साल हो गया, उसको तोड़ा जाएगा हाफ में, जून जुलाई आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको और तोड़ेगा तो क्वार्टर हो गया, ठीक है। फुल, क्वार्टर, हाफ, ये 3 ही होता है, लड़का लोग को पता होगा, 3 ही होता है ना, फुल, क्वार्टर, हाफ। उससे ज़्यादा होता है क्या? 120 ml भी आने लग गया क्या? नहीं आता है। चलो, मनी मेजरमेंट है, ये हम लोग स्टार्टिंग में बोला था, पैसा तो संग पैसा, यही था ना। पैसा होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, ना ही तो चल बाबू तो अपन घर चो, हम अपन घर जाए, इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या? लेकिन बाबू लोग पैसा
चाहिए। डेप्थ में एक बार पढ़ना, अगर आप नेक्स्ट डे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगा, अगर डाउट में, और क्लियर करके आओगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगा। ठीक है, आगे देखो, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ, पढ़े थे ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट? इसका मतलब ये होता है कि आप कैश में बेचो, क्रेडिट में बेचो, हमके नहीं खे पता, तू अगर इस साल में बेचल बा, पैसा मिलल ना मिलल हम ना जाने, नहीं तू रिकॉर्ड कर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया, पैसा मिला नहीं मिला वो मैटर नहीं कर रहा, अगर उसका मेजरमेंट वैल्यू पता है रिकॉर्ड करो। ठीक है, भले वो नेक्स्ट ईयर दे पैसा, ठीक है, एज एसेट उसको ट्रीट करो, लेकिन आज के ही दिन तुम लिखो। इसको नेक्स्ट ईयर पैसा मिलेगा तब लिखूंगा नहीं, कैश प्लस क्रेडिट दोनों आना चाहिए। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो काम हो गया उसका मेजरमेंट है, आज हुआ है तो आज का डेट में लिखो उसको, वो कब पैसा देगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट बताएगा वो इसी साल से रिलेटेड बताएगा, ना कि पिछला ना आने वाला। ठीक है, अगर हम लोग एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो अगला साल हम लोग को पैसा मिलेगा, लेकिन काम कब किए थे? आज। तो ये प्रॉफिट क्या अगला साल हुआ? मेरे को इस साल ही हुआ है ना। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट वो चीज़ में बचा लेता है कि तू मत जा, 31 मार्च के अंदर में ही आ जा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक सिक्का का दो पहलू होता है, इससे उछालेगा टॉस, हेड ना तेल? तेल। मान लो हेड आया या तेल आया, कुछ भी आया, नीचे में भी तो कोई था जिसको चोट लगा है, छोड़ दोगे? मरम ना लगाई वह। हाँ, जितना भी हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे हमेशा वो दो जगह इफेक्ट किया होता है, हमेशा। वो अकेले कहीं पे नहीं रहता है। ठीक है, वो राम सीता वाला जोड़ी है। अगर वो डेबिट में टच किया एक, मान लो राम डेबिट में आके बैठा है तो सीता ऑटोमेटिकली क्रेडिट में जाके बैठ जाएंगी। ठीक है, तो हो गया डुअल एस्पेक्ट। अगर एसेट है इक्वल टू वो लाइबिलिटी में भी जा सकता है। ठीक है, अगर एसेट ही है और एसेट साइड में बैठा है तो मतलब दूसरा कोई एसेट से माइनस होके बैठा होगा। हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन का दो ट्रीटमेंट होता है, इसको बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, डाउट है क्या? डाउट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये होता है रेवेन्यू यहाँ से आया, एक्सपेंसेस यहाँ पे गया, बस सिंपल। मैंने चॉकलेट बनाया था, बेचा था उसको, पैसा तो मिला मेरे को चॉकलेट बेच के, तो चॉकलेट आया कहाँ से? मटेरियल खरीदे, एक्सपेंसेस किए, तो मैच कर दो, अपना अपना जगह पे बैठा दो, तभी जाके तो ट्रायल मैच होगा, नहीं तो होगा नहीं ना होगा। चलो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये होता है जब भी आप कोई रेवेन्यू जनरेट किए, तो ये जब आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा, कोई स्टैंडर्ड बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई बोल सकता है, हाँ? ठीक, सबको समझा देता हूँ मैं। तो क्या होगा? पैसा आने वाला है, आपको पता है, ठीक है, जब आएगा तब रिकॉर्ड करो। ठीक है, पैसा आया ही नहीं है, मेरा दोस्त मेरे को 2 तारीख को पैसा देगा बोला था, मतलब कल 2 तारीख है ना, मैं रिकॉर्ड कर दूं क्या आज मेरा प्रॉफिट में? वो देगा कि नहीं देगा मेरे को क्या पता। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता जब तक पैसा ना मिले तब तक रिकॉर्ड ना करबे कि पैसा मिल गई, वरना चिपा जाइब, पॉकेट से भरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भी पर्स लाया नहीं है, क्या करोगे? गला दबाओ। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सबसे इजी सिंपल है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम लोग एसेट खरीदेंगे, लास्ट टू पिक, यार खुशी तो मनाओ, लास्ट, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट लास्ट, हाँ लास्ट ही है, इसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कोई भी एसेट हम लोग खरीद के लाए, मान लो कि एक गाड़ी हम लोग खरीदे कितना में? 10, इतना ज़्यादा ए भाई 2 लाख में रखो ना। ठीक है, 0 बराबर नहीं होता, एक कम होता है लेकिन इजी रहता है। 2 लाख में हम लोग एक गाड़ी खरीदे, क्या? अल्टो 800 सेकेंड हैंड,
ठीक है ना, फॉर्च्यूनर खरीदना है, ठीक है खरीदे, गाड़ी खरीदे, उसमें सीट कवर ही नहीं लगाया था, पर बात हो गया ना। खरीदा कितना में? 2 लाख। अब सीट कवर लगाया मैंने उसमें 15,000 का, कितना हो गया? 2,15,000, ठीक है। चक्का में हवा ही नहीं भरा था, हवा भर दिया 20 रुपये का, नाइट्रोजन भरा मैंने, बट सस्ता है क्या, ठीक है। अब थोड़ा बहुत उसको ट्रीटमेंट करना था, कुछ खराब था, मोबिल वोबिल चेंज करना था, सारा चेंज कर दिया। टोटल खर्चा मेरा एट द एंड हो गया 2,50,000। अब बताओ गाड़ी 2 लाख में खरीदा या 2,50,000 में? कहाँ ला, कैसे बोल दिया 2,50,000? हाँ हाँ, वो 50,000 का हुआ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग 2,50,000 बोल रहे हो, क्यों हुआ? खरीदा तो मैंने 2 लाख में है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये हम लोग का ही है, मेन टॉपिक ये मेरे लिए है, मतलब अपने लिए, हम लोग के लिए, हाँ मैं नहीं, हम। एक्चुअली क्या होगा ना, कोई भी एसेट हम लोग खरीदेंगे ना, जब तक वो यूजेबल नहीं होगा या उसको उस जगह तक यूज़ करने तक जब तक हम लोग उसको लाएंगे नहीं, तब तक उसमें जो भी पैसा लगेगा वो जुड़ते ही जाएगा, ठीक है। गाड़ी चलाना हम लोग शुरू किया, क्या भाड़ा मारा? शादी का भाड़ा नहीं मारा, पार्टी में गया गाड़ी लेके नहीं गया ना, उसको जाने के लिए उसको सीट कवर लगाना होगा, उसमें ऑयल डालना होगा, उसको सही कंडीशन में लाना होगा, तभी तो जाके हम लोग यूज़ करेंगे उसको। कोई भी एसेट बिजनेस में जब तक वो पुट टू यूज नहीं होगा, जब तक उससे हम लोग सामान बनाना शुरू नहीं करें, उस जगह तक, उस कंडीशन तक लाने के लिए जो भी पैसा लगेगा सारा का सारा कॉस्ट में जुड़ेगा उसका। अब गाड़ी का वैल्यू कितना हुआ? 2,50,000। कौन बोला? कॉस्ट अकाउंटिंग बोला, ठीक है। चलो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू। ये चल नहीं रहा है ये भाई। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम 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 वेलकम। सर क्लास बहुत अच्छी थी। अच्छी थी? बहुत इंटरेस्टिंग थे सर। ओह सॉरी, माइक टू ऑफ। बाय बाय ऑनलाइन वाले बच्चे। ओके Bye, सर, sir. बाय सर। Bye, sir.